बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपके सामने एक अहम इजलास जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है और चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ये इजलास अपने हलफ बर्दारी के पहले दिन ही, मतलब ये 26 अक्टूबर को ही उन्होंने आज 7 नवंबर का ये इजलास बुलाया था। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और इस इजलास की जो कार्रवाई है थोड़ी देर कबल ये इजलास ख़त्म हुआ है। इस इजलास के हवाले से आपके सामने अंदरूनी जो कहानी है वो रखेंगे कि इसमें हुआ क्या है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जो जजेज़ हैं उनको इस इजलास में, जो इंतज़ामी जजेज़ हैं हाई कोर्ट्स के, उनको बुलाया गया था। कौन कौन इस इजलास में शरीक हुआ और इस इजलास की कार्रवाई की अंदर क्या हुआ और कौन सी अहम एक यकीन दहानी जो है वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी के बकौल हुकूमत ने करवाई है अदलिया को, क्योंकि इसके हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर बहस हो रही थी जब से 6 जजेस ने ख़त लिखा था। तो इसकी कार्रवाई आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो आज लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ पे जो आबिद ज़ुबैरी हैं, साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और ये जो वकला की नेशनल एक्शन कमेटी जो बनी है उसके भी मेंबर हैं, और तकरीबन 5 रोज़ कबल यहाँ पे एक बड़ा ही अहम अनाउंसमेंट हुई थी कि अब वकला तहरीक शुरू होगी, नहीं छड़ांगे के नाम पे एक नारे पे ये वकला तहरीक शुरू होगी। उसके हवाले से भी इजलास हुआ है और उस मुतालिक आइनी तरामीम जो चैलेंज हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनका अब फेट क्या होना है। आज है जुमरात का दिन और आज के दिन ही इजलास प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का भी होता है। उसके हवाले से आपको बताएंगे कि इजलास होना है तो उस इजलास में क्या क्या मुतवक्को मामला जो है वो हो सकते हैं। सबसे पहले आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जो इंतज़ामी जजेस हैं, मतलब लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद, पेशावर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स, तमाम हाई कोर्ट्स के 5 हाई कोर्ट्स के जो इंतज़ामी जजेस हैं उनको जस्टिस याया अफरीदी ने आज यहाँ पे तलब किया था। इस इजलास में अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, प्रोसिक्यूटर जनरल भी जो इस इजलास में मौजूद थे। इस इजलास की कार्रवाई जो अभी तक इस हवाले से इलामिया नहीं आया, जब हम ये बात कर रहे हैं 5:50 हुए हैं, शाम का वक़्त है और 7 नवंबर है आज, अभी तक इसका इलामिया नहीं आया। लेकिन इस इजलास की अंदरूनी कहानी ये है कि एक तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इस इजलास में ये बात की कि हमें, मतलब हुकूमत की जानिब से अश्योरेंस दी गई है, यकीन दहानी कराई गई है कि इंटरफेरेंस नहीं होगी। अब उसका किस लेवल की इंटरफेरेंस नहीं होगी और किस लेवल की होगी वो तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन इस किस्म की यकीन दहानी की बात करना, मेरा ख्याल है कि जो एक नया फिनोमेना हमें जो है वो नज़र आएगा। अगरचे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है और चीफ जस्टिस याया अफरीदी, उनके इख्तियारात की कमी हुई है। उनके इख्तियारात में वो जुडिशल साइड पे देखें कि वो आइनी मामलात के केसेस नहीं सुन सकेंगे। आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखें तो आइनी मामलात के जितने भी केसेस आएंगे वो आइनी बेंचेस की जो कमेटी है वो देखेगी। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट तो कायम हो चुकी है और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याया अफरीदी उन्होंने आज ये जो है वो एक नई चीज़ सामने लाई कि हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं होगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि किस लेवल पे वो मुदाखलत नहीं होगी और किस लेवल पे होगी, क्योंकि इससे कबल भी हमने देखा कि 6 जजेस ने 25 मार्च को ख़त लिखा था जिसमें उनकी जानिब से अपने ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनके हवाले से संगीन नोयत के मामलात उसमें जिक्र किए गए थे और एक संगीनी थी कि किस लेवल पर अदलिया को मैनेज करने, हरासा करने और किस लेवल पर उनमें मुदाखलत करने की कोशिश हो रही है। जिसके बाद एक भूचाल आ गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद आज खुद नोटिस, पहले कमीशन बनाने की कोशिश की गई थी, फिर आज खुद नोटिस वो मामला पड़ा हुआ है। उसके हवाले से कल एक इजलास हो रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। मुतवक्को है कि 6 जजेस के खत के हवाले से कल ज़ाब्ता अखलाक भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आ सकता है। इम्कानी सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, हतमी नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस की जो मिसकंडक्ट के हवाले से जो कंप्लेंट रेफरेंसेस जो आते हैं उनको जो है वो देखता है। और 6 जजेस ने जो खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि हमें बताया जाए कि ज़ाब्ता अखलाक है क्या,
किस बुनियाद पर अगर कोई मुदाखलत करता है तो किस बुनियाद पर और किस तरह उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये जो है वो हमें बताया जाए। तो वो मामला तो देखेंगे ही, लेकिन ये एक बोलचाल उस वक्त आया था। तो अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ये कह रहे हैं कि मुदाखलत न करने की यकीन दहानी करवाई गई है। माजी में इस हवाले से बहुत शिकायत थी और हमने देखा कि बड़े पैमाने पर शिकायत थी। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो फुल कोर्ट हुई थी उसने भी लिखा था, और उसके बाद जो यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट की जो जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट के उसी खुद नोटिस में जो तजावीज़ आई थी उसमें ये आया था कि मुदाखलत इस लिहाज से हो रही है कि उनको अफ़गानिस्तान से कॉल्स आ रही हैं। तो जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट है उन्होंने तो लिखा था कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो उन्होंने एक शेर की शक्ल में बहुत कुछ लिख दिया था। तो वो जो मुदाखलत का एक फिनोमेना था या है या होगा, तीनों सूरतों में अब इंश्योरेंस हुई है। इसकी अमलदारी अगर हम देखेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि जो है वो मुदाखलत हो रही है या नहीं हो रही। बहरहाल एक बात हो गई ये कि मुदाखलत के हवाले से अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मामला जो आज की जो कमेटी थी उस कमेटी में जो चीज़ जो है वो सामने आई वो ये थी कि इस्लामाबाद के जो जजेस थे, इंतज़ामी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी मौजूद थे और बाकी सूबों के जजेस और प्रोसिक्यूटर जनरल्स वो भी मौजूद थे। एक तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने यह कहा कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं 1997 में कायम की गई थी, इन कोर्ट्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने और इसका जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म करने ओवरऑल बात की गई है। हमें ये इम्कान था और ये इम्कानी तौर पर हो भी सकता है कि हो सकता है डिस्कशन हुई हो, हमारे सामने अभी तक वो खबर ना आई हो, इन्फॉर्मेशन ना आई हो, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक इस हवाले से कैटेगोरिकली अलग थलग करके 9 मई के केसेस के हवाले से बात नहीं हुई। अंदर खाने कोई बात हुई हो तो, लेकिन जनरली बात हुई है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में को जितने भी मुकदमात हैं उनको उनकी पेंडेंसी ख़त्म करने का जो मैकेनिज़्म है बेहतर किया जाए और सिस्टम जो है उसको बेहतरी उसमें लाई जाए। तो एक बात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उनके हवाले से हमारे ज़राए बताते हैं कि उनकी जानिब से एक चीज़ सामने रखी गई जो सुप्रीम कोर्ट के इस इजलास के सामने कि जो इस्लामाबाद की जो जेल है वो मुकम्मल नहीं हो रही। और काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह थे, फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक आ गए, पिछले 4-5 साल से हम ये देख रहे हैं। बल्कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी ये बात हो रही थी। ये जो जब मोटरवे की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ लेफ़्ट साइड पे ये बन रही है मोटरवे, जो हम एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ श्रीनगर हाईवे से, तो लेफ़्ट साइड पे ये जो है जेल बन रही है। लेकिन इस जेल के मुकम्मल होने के हवाले से बारहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालतें ये कह चुकी हैं, हुकूमतें भी यकीन दहानी करा चुकी हैं। पीटीआई के दौर में भी ये बात होती रही थी, लेकिन इस्लामाबाद की अपनी जेल जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही। और उसकी वजह से आपको पता है यहाँ पे तकरीबन 8000 प्रिजनर्स जो है वो अडियाला जेल में है, जहाँ पे 2200 की गुंजाइश है और वहाँ पे इस्लामाबाद के सारे प्रिजनर्स वहाँ पे जाते हैं। तो जब इस्लामाबाद की जेल बन जाएगी तो वो सारे प्रिजनर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ये भी इम्कान है जिसके हवाले से आज अटॉर्नी जनरल ने जो इजलास था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस का, उसमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि दिसंबर तक इस्लामाबाद की जेल का मामला मुकम्मल कर लिया जाएगा। जेल की जो जितनी भी अभी रेनोवेशन रहती है या उसको सारी जो उसके मुकम्मल करने तामीरात के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं उसकी तामीर मुकम्मल है, स्ट्रक्चर मौजूद है, काफ़ी काम भी हो चुका है, थोड़ा सा काम रह गया है। तो अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि दिसंबर तक हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद की जेल जो है वो मुकम्मल कर लेगी। लेकिन बड़ी यकीन दहानी है कि इस वक्त नवंबर चल रहा है, हम ये बात जब कर रहे हैं तो 7 नवंबर है और 23 दिनों के बाद 24 दिनों के बाद जो है वो दिसंबर आ जाना है। और दिसंबर के महीने में अगर वो मुंतकिली हो जाता है और इमरान खान साहब अडियाला जेल में ही होते हैं तो फिर उनको भी इस्लामाबाद की इस जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद इस्लामाबाद के जितने भी कैदी हैं उन कैदियों को अडियाला जेल से इस इस्लामाबाद की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। अगर दिसंबर तक ये जो है वो मुकम्मल हो जाए काम, इससे कबल भी हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई जाती रही है कि इस्लामाबाद की जेल जो है वो उसका काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन हुआ कभी नहीं। हदायत भी दी जाती रही हैं, बारहा हदायत दी गई, लेकिन इस्लामाबाद की जेल का काम मुकम्मल नहीं हुआ। इसके एक तो ये मामला था। दूसरा, इस्लामाबाद की अपनी फोरेंसिक जो लैब है उसके हवाले से बात हुई, क्योंकि इस वक्त जितने भी
फ्रेंसिक्स आपने करवाने हैं। जितने भी मुल्ज़मान यहाँ पे पकड़े जाते हैं उनको यहाँ से पकड़ते हैं, उनकी वॉइस मैचिंग, मतलब जो हम बोल रहे हैं वॉइस मैचिंग जो है वो करवाना, उनकी जो फेस के लिए जो है वो उसका फुटेजेस वगैरह लेकर उसको करना। तो ये सारे काम लाहौर में जो पंजाब फोरेंसिक लैब है वहाँ से करवाए जाते हैं और यहाँ से मुल्ज़मान FIA पुलिस आए रोज़ उनको वहाँ पंजाब में लाहौर में लेकर जाते हैं। वहाँ पे उनकी जो है वो सारे फोरेंसिक्स होते हैं और उसके बाद जो फौजदारी के मुकदमात हैं उन मुकदमात में उनको लाया जाता है। तो ये फोरेंसिक लैब अपनी जो इस्लामाबाद की है उसके हवाले से भी बात हुई कि वो लाने की कोशिश हो सकती है या हुई है। ये जो आज बात हुई कि हुकूमत जो है वो बना सकती है। जिस तरह जेल के हवाले से बात हुई कि दिसंबर तक, इसका टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया, लेकिन ये बात रखी गई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनकी जानिब से कि ये फोरेंसिक लैब भी यहाँ पे ज़रूरी है और ताकि जो केसेस की पेंडेंसी होती है, केसेस को जल्दी निपटाना होता है, उसमें ये जो सारा एक वर्किंग मामला है, जो एक सीक्वेंस है, ये भी अगर चीज़ें यहाँ पे कायम हो जाएं तो उसमें जल्दी से काम हो सकता है। इसके बाद ये भी बात हुई कि कराची में जो कराची के जजेस थे उन्होंने ये कहा कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो कराची की हैं वहाँ पे 780 लगती है कि वहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसकी वजह से जो पुलिस है वो स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस में भी दहशतगर्दी की दफ़ात लगा देती है और दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत वहाँ पे केसेस जो है वो बनते हैं और उसके बाद केसेस कंक्लूड होते हैं। तो ये भी एक बड़ा ही अहम इस मामला है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में। ये एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का और उस वक़्त जब ये एक्ट बनाया गया था उसका मकसद ये था कि आम अदालतों की बनिस्बत स्पेशल कोर्ट्स हों दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए और दहशतगर्दों को जल्दी सज़ाएं देने के लिए ये कोर्ट्स बनाई गई थी। और उस वक़्त हमने देखा कि ये कोर्ट्स किसने बनाई थी, उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं नवाज़ शरीफ, उन्होंने बनाई थी और उनके ख़िलाफ़ सबसे पहले इस्तेमाल हुई। तो एंटी टेररिज्म जो कोर्ट्स हैं ये पॉलिटिकली इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर कराची के जजेस ये बता रहे हैं कि वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स में भी 780 डाल दी जाती है, तो यहाँ पे हम इस्लामाबाद में, पंजाब में हम देखते हैं कि ठीक है कुछ मुकदमात होते हैं लेकिन मोस्टली मुकदमात में तो उनको तकरीबन 90% मुकदमात को कहता हूँ कि जिनमें 780 मतलब दहशतगर्दी की दफ़ात अट्रैक्ट ही नहीं करती, उन जो है वो दफ़ात को इन केसेस में डाल दिया जाता है। जो आम नौयत के केसेस होते हैं उनमें डाल दिया जाता है कोई उसमें। और मैं एक और बात बताऊं, जब आप एक आम केस में 780 डाल देते हैं, दहशतगर्दी की दफ़ात डाल देते हैं, तो फिर दहशतगर्दी का मुकदमा साबित करना पड़ता है। अगर आप साबित नहीं करते तो इसका मतलब है वो केस कमज़ोर है। दूसरे लफ्ज़ों में एक मुल्ज़िम है, उसने जो जुर्म किया है उस पर वही केस बने, उस पर वही दफ़ात लगे ताकि उसको सज़ा हो सके। यहाँ पे ये दफ़ात लगा के एक तो 780 मतलब दहशतगर्दी की जो कोर्ट्स हैं इंसदाद दहशतगर्दी की, वहाँ पे एक तो लोड बढ़ा दिया जाता है और दूसरी जानिब जो केसेस हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसमें जो एक्विटल रेट है, बरियत का रेट है, वो ज़्यादा है और केसेस जितने भी निपटाए जाते हैं उसमें सज़ाएँ कम होती हैं। और जो दहशतगर्दी के एक्चुअल केसेस हैं वो 8 से 10% जो है वो आपको मिलेंगे। तो ये भी बड़ा एक अलमिया है हमारे यहाँ, इसको एड्रेस होना चाहिए, लेकिन कैसे एड्रेस होगा इसके हवाले से अब कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज की जो मीटिंग थी बड़ी इम्पॉर्टेंट थी और उस मीटिंग में जहाँ पे 780 जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जो इंतज़ामी जजेस हैं हाई कोर्ट्स के वो आए हुए थे, वहीं पे मुदाखलत के हवाले से जो बात हुई, जो यकीन दहानी का जो है वो रखी गई जो जजेस के सामने, तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक नई चीज़ हो सकती है। देखना ये अगरचे अब आइनी बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में भी और सादा बेंचेस भी बन गए हैं, इसी तरह हाई कोर्ट्स में भी आइनी बेंचेस भी होंगे और सादा बेंचेस भी होंगे। ये एक तकसीम तो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ हाई कोर्ट्स के अंदर हाई कोर्ट है। जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और एक सीनियर जज होगा आइनी बेंचेस का, वहीं पे हाई कोर्ट्स में भी एक चीफ जस्टिस और एक सीनियर जज होगा आइनी बेंचेस का। तो वो एक तकसीम तो दोनों बड़ी जो है वो अदालत आलिया और अदालत उज़्मा में ये कर दी गई है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या मुदाखलत रुकेगी या मुदाखलत रोकने का जो यकीन दहानी है, क्या वाकई इसको हम यकीन दहानी समझें या एक नया जो है वो दौर जो है वो शुरू होता हमें नज़र नहीं आ रहा और ये मामलात इसी तरह जारी रहेंगे। जो भी होगा वो आपके सामने हम रखते रहेंगे। आज की ये एक बड़ी खबर थी, अंदर की खबर थी जो आपके सामने रखी। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।